हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस किचन एरिया की फॉल सीलिंग और बाकी डेकोर आइटम्स हम इसमें प्लेस करेंगे। सबसे पहले हम फॉल सीलिंग एरिया मार्क कर लेते हैं और इसकी थिकनेस 150 mm। दोस्तों, इसकी सीलिंग मैं कुछ इस तरह से लूँगा। चारों तरफ से हम इसमें ऑफसेट लेंगे 600 mm और इसको पुश पुल कर देंगे आउटर एरिया को। हम इसमें सेंटर में सीलिंग यूज़ करेंगे। जस्ट एक लाइन लेकर यहाँ क्लिक करेंगे हम और इसका हम ऑफसेट लेंगे 3 इंच 75 mm। इसको पुश पुल करेंगे 75। अब इसमें हमारा आउटर कोब लाइट रहेगी और इसमें हम लाइट्स लगाएंगे, पैनल लाइट्स। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं, जिसमें कि हम एक फैन यूज़ करेंगे और गाइडलाइन से हम आउटर पैनल लाइट्स बनाएंगे। तो यहाँ हम इसको 600 इंटू 600 का एक रेफरेंस ले लेंगे। यहाँ एक सर्कल मार्क करेंगे और इसको अप्रोक्स हम 65 mm लेंगे। इसके आउटर सेगमेंट्स हम बढ़ा लेंगे, एंटिटी इन्फो, और इसको मैं 55 कर देता हूँ। पुश पुल 10 mm, ऑफसेट 10 mm, पुश पुल 4 mm। मेक ग्रुप और इसके सेंटर पार्ट पर हम डॉट मार्क करेंगे सर्कल के। अब इस सेंटर पार्ट पर हम एक IES लाइट यूज़ करेंगे। लाइट का स्केल हम थोड़ा कम कर देंगे, 0.75, और लाइट को सेंटर पे प्लेस कर देंगे। पैनल लाइट और IES लाइट का हम ग्रुप बनाएंगे और इसको कंपोनेंट कर देंगे। जूम ऑल। एक बार हम वॉल्स को हाइड कर देते हैं। अभी हम गाइडलाइंस को डिलीट कर देंगे। लाइट इसमें ज़्यादा दूरी पर हमें शो हो रही है, तो हम इसमें 4 लाइट्स यूज़ करेंगे। इसको मैं 200 और 200 साइड्स पर कर देता हूँ। अब इसका हम मिरर कर लेंगे चारों साइड पर। इन 2 लाइट्स को हम ऑपोजिट साइड पर भी मिरर कर देंगे। इस तरह से। सीन 4 पर एक बार हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा किचन मॉडल होगा। अभी के लिए जो हमने वॉल्स हाइड करी हैं उनको भी हम अनहाइड करेंगे और क्रॉकरी यूनिट बनाएंगे और कुछ डेकोर आइटम्स हम इसमें प्लेस करेंगे। तो पहले हम डेकोर आइटम प्लेस कर देते हैं। इसमें एक माइक्रोवेव हम प्लेस करेंगे। जूम ऑल। कुछ और एसेसरीज हम यूज़ करेंगे। इसमें मिक्सर वगैरह और बाकी कुछ हम यूनिट्स ले सकते हैं। इनको भी हम प्लेस कर देंगे। एक यूनिट सफिशिएंट है।
और कुछ आइटम्स और अगर हमारे पास अवेलेबल हो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ बॉक्सेस हम प्लेस करेंगे हमारी यूनिट्स के अंदर। एक बार मैं वॉल्स को हाइड कर देता हूँ जिससे हमें थोड़ा इजी हो जाएगा। इस यूनिट को भी हम हाइड करेंगे। अब हम अपने इन बॉक्सेस को प्लेस कर देंगे और इनका स्केल थोड़ा हम बढ़ा देंगे। इसी तरह से कुछ और आइटम्स भी हम यूज़ करेंगे। इनकी यूनिट्स भी हम पहले हाइड कर लेते हैं। ये बॉक्सेस वगैरह हम प्लेस कर देंगे यूनिट्स के अंदर और इनका स्केल बड़ा कर देंगे 1.4। ये बॉक्स पे हम प्लेस कर देते हैं। ये कुछ फ्रूट्स और ये आइटम्स भी हम प्लेस कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपने डेकोर अपने अकॉर्डिंगली करना है कि जब हम रेंडर करें तो उसमें हमें थोड़ा एस्थेटिक लुक दिखे किचन का। इस यूनिट को भी हम हाइड करेंगे और ये कुछ आइटम्स हम प्लेस कर देंगे। कुछ इस तरह से। तो ये हमारा किचन का डेकोर हमने प्लेस कर दिया है। अभी हम क्रॉकरी यूनिट्स की बात करेंगे जो हमने बनानी है और उसके लिए हमें ये यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री और इसको हम प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि अभी हमें यहाँ से आइटम्स पिक करनी है। एडिट अनहाइड ऑल, सभी यूनिट इसमें आ गई। अभी हम किचन का एंट्रेंस 2400 इतनी हाइट का रखेंगे और ऊपर के पार्ट को हम कनेक्ट कर देंगे दूसरी साइड से। दोस्तों ये हमने कंपोनेंट बनाया था तो हमें इसका मिड पॉइंट लेना होगा और उतना हमें इसे पुश पुल करना होगा। तो हम इसको इस लाइन तक पुश पुल कर देंगे, लाइन को इरेज कर देंगे। ये हमारी किचन रहेगी। अभी हमें 2 क्रॉकरी यूनिट्स की ज़रूरत है तो हम 2 कंपोनेंट ही बनाएंगे। सबसे पहले एक कंपोनेंट को मैं 2100 हाइट का प्लेस करता हूँ। इसका भी हम कुछ पार्ट्स स्टार्टिंग एरिया के लिए इसका फुट बनाएंगे 75, पुश पुल करेंगे 10 mm एंड 10 mm में ग्रुप करेंगे। इसको भी हम इसी तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम इस लाइन को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। और इनटू 2 इसका ऑफसेट 25, 25 एंड 25। पुश पुल ये हम 375 ले लेते हैं और इसके भी हम शटर्स बना देंगे। इसको हम पुश पुल करेंगे 15 mm में ग्रुप में कंपोनेंट क्रिएट
और इसका ऑफसेट 75, पुश पुल 0 और इसके अंदर हम ग्लास पार्टीशन यूज़ करेंगे। पुश पुल 5 mm, मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट और इसको कंट्रोल X, एडिट, पेस्ट इन प्लेस। फिलहाल मैं इसी ग्लास से इसका मटेरियल मैच कर देता हूँ, सिर्फ इनर पार्ट का, और इसको हम रिवर्स फेस करेंगे और अगेन अप्लाई करेंगे। ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब हम इसी की मल्टी कॉपीज कर लेंगे इनटू 2 और इसका ऑफसेट ले लेंगे 4 mm, पुश पुल 15। तो इस तरह से हमारी ये क्रॉकरी यूनिट रेडी होगी। मेक ग्रुप और मेक कंपोनेंट, क्रिएट। अभी हमें ये इस तरह के पार्टीशंस और ये आइटम हमें पिक करके रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी ड्रॉर्स को, फ्रंट इसके शटर्स को हाइड कर देता हूँ और इसमें हम एक सरफेस लेंगे इसके अंदर का, कंट्रोल C, एडिट, पेस्ट इन प्लेस, पुश पुल 25, मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट और इसी को हम मल्टी कॉपी करेंगे पूरी यूनिट में यूज़ करने के लिए। इसको हम प्लेस कर देंगे अप्रोक्स 450 इनटू 4 अगर हम करते हैं। इसी की मल्टी कॉपीज हम कर लेते हैं 450 इंटू 4। अपर पार्ट को हम डिलीट रखते हैं। तो हम इसमें इस तरह से प्लेस कर लेंगे। अब इन्हीं कंपोनेंट्स को मल्टी कॉपी करेंगे बाकी शेल्फ में इनटू 2 और अब हम इस पे ये आइटम्स प्लेस करेंगे। तो इनके शटर को हम हाइड करेंगे। और इन आइटम्स को हम पिक करके प्लेस करेंगे हमारे क्रॉकरी यूनिट में। इनको हमें एक एक करके स्केल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट यूनिट को हम प्लेस करते हैं और इसको हम स्केल करेंगे। ये हमने वेयर हाउस से पिक किया था, इसलिए इनका स्केल्स में कुछ डिफरेंस है। हमें सभी स्केल्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसको हम सभी स्केल को 1.5 एक्सटेंड कर रहे हैं। इसको भी स्केल करेंगे हम 1.5। ये कुछ बाकी आइटम्स को भी हम प्लेस कर देंगे। स्केल 1.5 बाकी आइटम्स को हम डिलीट कर देंगे। ये हमारी यूनिट जो थी इसको हम डिलीट कर देंगे। अभी एडिट, अनहाइड ऑल,
हमारे इस यूनिट के जो हमने शटर्स बनाए थे उनको भी हम अनहाइड कर देंगे। ये हमारी यूनिट बनी। दोस्तों ये सभी यूनिट्स को हम कंट्रोल एक्स करेंगे, क्योंकि ये हमने अलग से प्लेस किया था, इनको हम हमारी कैबिनेट के अंदर प्लेस कर देंगे, ताकि जब हम इसकी कॉपी करें तो ऑब्जेक्ट्स की भी कॉपी साथ में हो जाए। इसको हम यूनिट के अंदर आकर एडिट पेस्ट इन प्लेस करेंगे। अब हम एडिट अनहाइड लास्ट। दोस्तों ये हमारी क्रॉकरी यूनिट रेडी हो गई है। अब हम इसका मिरर कर लेते हैं, सेंटर पॉइंट से वर्टिकल एंड रेड एक्सिस नो। दोस्तों जो बीच में लाइन शो हो रही है, इसको अगर हमें हटाना है तो हम कंपोनेंट को, दोनों कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करके एक्सप्लोड करेंगे और बीच वाली लाइन को डिलीट कर देंगे। वैसे ये रेंडर में नहीं आती, पर फिर भी हमने इसको डिलीट कर दिया। मेक ग्रुप और इस एक्स्ट्रा कंपोनेंट को हम डिलीट कर देंगे। अब हम अगर सीन 4 की बात करें तो इसमें हमारा सीन 4 हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमने शटर्स, ये जो पार्टीशंस लगाए थे वो भी कॉपी नहीं हुए हैं, तो उन्हें भी हम एक बार प्लेस करेंगे एक यूनिट के अंदर, इसको हाइड करेंगे और जो ये हमने पार्टीशंस यूज़ किए थे इनका ग्रुप करके इनको हम कंट्रोल, इसको पहले हम एक ग्रुप करते हैं और इसको कंट्रोल एक्स करेंगे। अब यूनिट के अंदर जाकर एडिट पेस्ट इन प्लेस, जिससे कि ये दोनों साइड यूज़ हो गए। अब यूनिट के अंदर आकर एडिट अनहाइड लास्ट। दोस्तों अब हमें इस वॉल को और इन दोनों यूनिट्स को सेलेक्ट करके सीन 4 पर आना है और हमें इनको हाइड करना है। ये हमारा सीन 4 रहेगा, इसमें हमने डेकोर आइटम्स और बाकी चीज़ें प्लेस कर दी हैं। ये हमारा किचन व्यू रहेगा, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। और इसके बाद एक सीन और ऐड करेंगे, सीन 5 आया। सीन 4 हमारा ये था, सीन 5 पर आकर हम एडिट अनहाइड ऑल कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारी यूनिट आएगी। अब इसमें हम सीन अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा क्रॉकरी यूनिट और किचन एरिया हमें शो हो रहा है। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। और दोस्तों हम किचन की एंट्रेंस पर एक मोल्डिंग बनाएंगे, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। हम इस स्पेस को, इस सरफेस को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। इसको हम कंट्रोल C, बाहर आकर एडिट पेस्ट इन प्लेस करेंगे। सेंटर लाइन को हम डिलीट कर लेंगे। अब हम इसको पुश पुल करेंगे, क्योंकि हम इसको मोल्डिंग दिखाना चाहते हैं। तो हम इसको कुछ थिकनेस के लिए, मान लीजिए 50 की मैं इसको थिकनेस देता हूँ हर तरफ से। ये मैं इसमें एक प्लेन मोल्डिंग शो कर रहा हूँ। इसको हम ग्रुप बना देंगे। इस पर हम कोई भी वुडन फिनिश अप्लाई कर देते हैं फ़िलहाल, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। तो इसमें अगर अब मान लीजिए मैं ये फिनिश अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से, हमारा सीन 5, ये हमारा सीन 5 रहेगा और ये हमारा सीन 4 रहेगा। इसमें से मोल्डिंग भी हमें हाइड करके सीन को अपडेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने किचन एरिया मॉडल किया है। आज की वीडियो में बस हम इस किचन को कंप्लीट करके एज इट इज़ छोड़ देंगे। एक्स्ट्रा आइटम्स को हम डिलीट कर देते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम ये डाइनिंग एरिया मॉडल करेंगे, क्योंकि जब हम किचन का रेंडर करेंगे तो इसके बाकी व्यूज़ में हमें डाइनिंग एरिया भी शो होगा। जब हम इसका 360 व्यू मॉडल करेंगे तो भी हमें डाइनिंग एरिया विजिबल होगा। हम इस पूरे मॉडल को कंप्लीट करके इसके सभी रेंडर्स निकालेंगे और उनके सभी 360 रेंडर्स भी निकालेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।